महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के पास गया और बोला, हे माधव, मैं बहुत परेशान हूँ। कृष्ण बोले, क्यों? क्या हुआ? दुर्योधन की माता गांधारी बहुत विलाप करती है। बच्चे न रहने के दम में बहुत अशांत, व्याकुल, मायूस रहती है। उनको देख के मैं भी बहुत परेशान होता हूँ, जैसे उनकी जीवन में कुछ बचा ही ना हो। कृष्ण बोले, पार्थ, हर मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है। सबको अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगना है। कर्ण सदा ही दानवीर कहलाया, सोचो, पर जब उसकी बारी आई, कभी भी कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं रहा। यह सब कुछ राजपाट उसका ही तो था। सुत पुत्र का जीवन जी के चला गया। द्रौपदी 5 पांडवों की धर्मपत्नी होते हुए भी उसका चीरहरण कोई नहीं रोक पाया। उसने कितनी पीड़ा सही होगी महाभारत की गति होने तक। भीष्म पितामह अपनी पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद भी तीरों की सैन्य पे लेटा रहा, अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण से। अर्थात बुरे कर्मों की पीड़ा इंसान का सब कुछ नष्ट कर देती है। कर्मों का फल इतना भयंकर है कि उसे खुद भगवान आके भी दूर नहीं कर सकते। गांधारी के 100 पुत्र के बाद भी वो पुत्र सुख नहीं भोग पाई। द्रौपदी पांचाल धर्म रानी होने के बाद भी चीरहरण की पीड़ा को सहना पड़ा। भीष्म पितामह स्वयं गंगा का पुत्र होते हुए भी गंगा उसके पापों को नष्ट नहीं कर पाई। इसीलिए हर मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का फल भोगना निश्चिंत है। पार्थ, मनुष्य अपने कर्मों को भूलता है, पर कर्म कभी मनुष्य को नहीं भूलते। अर्जुन समझ गया। कृष्ण भगवान ने समझा दिया, कर्म से बड़ा कोई देवता नहीं, चाहे तुम सूर्य पुत्र हो या गंगा पुत्र। पूरी सृष्टि में ऐसा को नहीं है जो तुम्हारे किए हुए कर्मों को काट सके। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सही कर्म करो, वरना तुम्हें देवता भी नहीं बचा पाएंगे।